हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कोविड-19 और कैंसर पेशेंट्स के बारे में। जनरली हमारे पास कुछ क्वेरीज आती हैं कि अगर किसी कैंसर पेशेंट में अगर कोविड-19 का इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहेंगे, क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस रहेंगी, उसका कैंसर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा और सबसे बड़ा चैलेंज ये रहता है कि उस पेशेंट में कॉम्प्लिकेशंस क्या रेज होती हैं। तो सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि एज़ यू ऑल नो दैट कोविड-19 इज़ अ इन्फेक्शन जिसमें पेशेंट का जितना इम्यून सिस्टम वीक होगा उतने ही उसके कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा रेज होंगी। और कैंसर पेशेंट्स में हमें पता है कि जो इम्यून सिस्टम है एज़ कम्पेयर टू अ नॉर्मल पर्सन और अ हेल्दी पर्सन दैट इज़ कंपेरेटिवली क्वाइट वेरी लो। तो उस हिसाब से कोविड-19 का इन्फेक्शन होने के चांसेस भी कैंसर पेशेंट्स में ज़्यादा हैं। और सेकेंडली, अगर किसी कैंसर पेशेंट को कोविड-19 का इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस या उसके कॉम्प्लिकेशंस भी बढ़ने के या उसकी सीवियरिटी के चांसेस भी ज़्यादा रहेंगे एज़ कम्पेयर टू अ हेल्दी इंडिविजुअल और अ नॉर्मल पर्सन। सेकेंड चीज़, अगर किसी पेशेंट को कोविड-19 हो जाता है एंड ही इज़ ऑलरेडी अ पेशेंट ऑफ कैंसर, कैंसर पेशेंट में अगर कोविड-19 हो रहा है तो उसके क्या परिणाम निकलेंगे या उससे क्या दिक्कतें आ सकती हैं पेशेंट्स को। इस चीज़ को एवेल्युएट करने के लिए हमें कुछ चीज़ों को देखना होगा कि सबसे पहले कि पेशेंट को किस तरह का कैंसर है, वेदर इट इज़ अ हेमाटोलॉजिकल मेलिग्नेंसी, उसको ब्लड का कैंसर है या उस पेशेंट को कोई लोकलाइज ट्यूमर है, तो उस हिसाब से उसके कॉन्सिक्वेंसेज या कॉम्प्लिकेशंस रहेंगी। सेकंड थिंग कैन बी व्हाट इज़ द स्टेज ऑफ द कैंसर। अगर पेशेंट इनिशियल स्टेज का पेशेंट है, इनिशियल स्टेज ऑफ कैंसर है, स्टेज 1 या स्टेज 2 को जनरली हम कहते हैं कि दैट इज़ इनिशियल स्टेज। स्टेज 3 जनरली वी कंसिडर इट एज अ लोकलाइज्ड एडवांस स्टेज। स्टेज 4 इज़ अ मेटास्टेटिक डिजीज़ जहाँ पे कैंसर फैल के बाकी जगह पे बॉडी में ट्रेवल कर चुका है। सो डिपेंडिंग अपॉन द स्टेज ऑफ द कैंसर दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि पेशेंट के ठीक होने के चांसेस या कॉम्प्लिकेशंस रेज होने के कितने चांसेस हैं। और अगर हम बात करें ब्लड कैंसर्स की या हिमेटोलॉजिकल मेलिग्नेंसीज जिन्हें हम कहते हैं, तो उस पेशेंट में अगर कोविड-19 का इन्फेक्शन होता है एज़ कम्पेयर टू अ अदर कैंसर पेशेंट, तो उसमें कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा रेज होंगी बिकॉज कोविड-19 इज़ ऑल अबाउट द इम्यून सिस्टम। तो उस पेशेंट में ऑलरेडी हमारे WBC लो रहते हैं, हमारे प्लेटलेट काउंट, तो उस हिसाब से उस पेशेंट के कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा रेज होने के और सीवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन विल बी कंपेरेटिवली हाई इफ़ वी टॉक अबाउट द कैंसर पेशेंट्स। थर्ड थिंग इज़ कि पेशेंट की जनरलाइज कंडीशन क्या है, उसका परफॉर्मेंस स्टेटस क्या है, प्लस उसकी कोमॉर्बिड सिचुएशंस क्या है, लाइक समबडी सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़ और उसको किडनी फेलियर भी है, उसको हार्ट की डिजीज़ भी है, तो उस पेशेंट में भी कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा रेज होने के चांसेस रहते हैं। प्लस उसका डिजीज़ का जो सीवियरिटी है कोविड-19 का वो ज़्यादा रहेगा एज़ कम्पेयर टू अ अदर कैंसर पेशेंट। अगर हम बात करें कि लंग कैंसर पेशेंट्स की, दिस इज़ अ वेरी क्वाइट कॉमन क्वेश्चन एंड दैट इज़ ऑल्सो वेरी चैलेंजिंग टास्क टू डील विद द लंग कैंसर पेशेंट हु इज़ गेटिंग द कोविड-19 इन्फेक्शन। तो अगर लंग कैंसर के पेशेंट में कोविड-19 हो रहा है जहाँ पे हमें ऑलरेडी पता है कि उसकी लंग्स ऑलरेडी इफेक्टेड हैं, लंग्स की जो कंपेटिबिलिटी, लंग्स की जो काम करने की क्षमता है वो ऑलरेडी काफ़ी कम हो चुकी है उस पेशेंट में, तो उस पेशेंट के अंदर अगर कोविड का इन्फेक्शन हो जाता है तो उसकी कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा होंगी, प्लस उसके रिकवरी के चांसेस भी कंपैरेटिवली काफ़ी कम हो जाते हैं। थर्ड थिंग इज़ कि एक्टिव कैंसर ट्रीटमेंट, अगर पेशेंट ट्रीटमेंट ले रहा है कैंसर का और इन बिटवीन उसको कोविड हो जाता है तो व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दैट। क्या उसका ट्रीटमेंट बंद करना पड़ेगा, क्या उस पेशेंट को ट्रीटमेंट में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगी, ऐसा नहीं है, बट अगेन डिपेंड करता है कि उसका ट्रीटमेंट क्या चल रहा है। इफ़ आई टॉक अबाउट द कन्वेंशनल मोड ऑफ ट्रीटमेंट, अगर वो पेशेंट ऑलरेडी कीमोथेरेपी पे चल रहा है या उसको कुछ रेडिएशन थेरेपीज पे रखा हुआ है, तो उस हिसाब से अगर डिपेंडिंग अपॉन द इम्यून पावर ऑफ द पेशेंट उस ट्रीटमेंट को कुछ टाइम के लिए हो सकता है कि प्रोलॉन्ग करना पड़ सकता है या उस पेशेंट को कुछ टाइम के लिए ट्रीटमेंट होल्ड भी करना पड़ सकता है। बट इफ़ यू टॉक अबाउट द ऑल्टरनेटिव मोड ऑफ ट्रीटमेंट्स, इफ़ आई टॉक पर्टिकुलरली अबाउट द CEM इम्यूनोथेरेपी और वी टॉक अबाउट द होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, तो उस पेशेंट का ट्रीटमेंट का इसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं रहेगा, रादर इट विल बी गिविंग सम बेनिफिट टू द पेशेंट टू गेट द फास्ट रिकवरी। नेक्स्ट थिंग इज़ कि पेशेंट को रिस्क कितना है कोविड-19 से, कैंसर पेशेंट को। वही बात, अगेन आई एम रिपीटिंग इट, दैट रिस्क ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द स्टेजिंग ऑफ द डिजीज़। अगर पेशेंट अर्ली स्टेज डिजीज़ में है कैंसर के तो उसके रिस्क फैक्टर्स कंपैरेटिवली लो रहेंगे, बट अगर पेशेंट एडवांस्ड कैंसर डिजीज़ में है तो उसका रिस्क फैक्टर भी कंपैरेटिवली ज़्यादा रहेगा और उस पेशेंट में हम जनरली देखते हैं कि कॉम्प्लिकेशन भी ज़्यादा रेज होती हैं। लास्ट थिंग इज़ अबाउट द डाइट एंड न्यूट्रिशन विच कैन प्रिवेंट such infection or which can help you to boost your immune system. जनरली पेशेंट्स पूछ लेते हैं कि कुछ ऐसा खाने से जिससे इम्यून सिस्टम बूस्ट अप हो जाए,
या ऐसे इन्फेक्शन से हम बच सकें। एज सच इफ़ आई टॉक अबाउट द साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस, तो ऐसा कुछ भी नहीं है दैट यू ईट दिस पर्टिकुलर सॉर्ट ऑफ फूड जिससे आपका इम्यून सिस्टम बूस्ट, यस, बट अदरवाइज इफ़ वी टॉक अबाउट द गुड हेल्दी डाइट, गुड न्यूट्रिशन यू आर टेकिंग, तो आपका इम्यून सिस्टम कंपैरेटिवली बेटर रहेगा बाकी लोगों से जो खाने पीने का ध्यान नहीं रखते हैं। सेकेंड थिंग, पर्टिकुलरली देर इज़ नथिंग स्पेसिफिकली मैंशन कि ये खाओगे तो आपको कोविड इन्फेक्शन नहीं होगा, ये आप खाओगे तो आपका इम्यून सिस्टम बेटर रहेगा, बट यस समथिंग लाइक विटामिन सी यू कैन टेक 500 mg का एक टैबलेट आप अगर एज अ प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट लेना चाहते हो तो वो ले सकते हो। अदर देन दैट द फूड्स विच आर रिच इन multivitamins और विच आर रिच इन B12 विटामिन और इन विटामिन सी, दैट कैन ऑल्सो बी कंज्यूम्ड। तो ये चीज़ें आपको इम्यून सिस्टम को मॉड्यूलेट करने में हेल्प कर सकती हैं, बट अगर हम बोलें कि ये चीज़ें आप खाओगे और आपको इस तरह का इन्फेक्शन नहीं होगा, दैट कैन नॉट बी प्रिवेंटेड एट ऑल। सो माई सजेशन टू ऑल कैंसर पेशेंट्स हु आर आइदर डीलिंग विद द कैंसर राइट नाउ और द पेशेंट्स हु आर इनटू द फॉलो अप फेज जो रिकवर हो चुके हैं, you should strictly follow all the norms. It should be the wearing the properly the mask plus sanitizing your hands plus social distancing. So all things should be clearly followed, क्योंकि when there is a COVID infection in a cancer patient, you should always accept this truth that the chances of grave situation rising the complication that is comparatively highly if we talk about a particularly cancer patient as compared to a normal person. Thank you so much.